रामदास बोढ़ाना, नाम सुना? गुजरात में श्री डाकोर जी का मंदिर है। डाकोर जी में द्वारिकाधीश विराजते हैं, अहमदाबाद के पास। द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश अलग है, डाकोर जी के द्वारिकाधीश रणछोड़ राय प्रभु। वो रणछोड़ राय प्रभु जो अब डाकोर जी में विराजते हैं, वो पहले द्वारिकाधीश मंदिर में रहते थे। और ये रामदास बोढ़ाना जी जो हैं, ये हर एकादशी पर जाते थे और हर एकादशी पर जाकर के दिन भर अन्न नहीं पाते थे, शाम को पहुंचते थे, पैदल चल के जाते थे डाकोर जी से, और शाम को पहुंच करके द्वारिकाधीश का दर्शन करके फिर रात भर जागरण करते थे, रात भर कीर्तन सुनाते थे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को कीर्तन सुना के सुबह होते ही मंगला दर्शन करके फिर निकल जाते थे। धीरे धीरे रामदास जी अब थोड़े वृद्ध हो गए, अब पैदल चल के आने में उनको दिक्कत होती थी बेचारे, जैसे तैसे, फिर भी अपना नियम नहीं तोड़ते थे, हर एकादशी पर जाते थे द्वारिकापुरी। मन में एक बार कभी चित्त में भाव आ जाता था कि ठाकुर जी अब हम बड़े वयोवृद्ध हो गए, मुझे तो बस ये है कि अंतिम श्वास तक मेरे आपके एकादशी के दर्शन का नियम ना टूटे। ठाकुर जी को पता चल गई थी भैया अब ये इतने वयोवृद्ध हो गए, अब ज्यादा इनसे आना जाना होगा नहीं, क्या करें। वर्षों से चली आ रही मंदिर की सेवा को ठाकुर जी त्यागने को तैयार हो गए। रामदास बोढ़ाना आए और रात्रि जैसे ही जागरण करने लगे तो नेत्र बंद करके जागरण कर रहे थे, उनके चित्त में अपने आप ठाकुर जी मानो ऐसे दिखने लगे कि मंदिर का गर्भगृह खुल गया है और ठाकुर जी सचल रूप में बैठे हैं और कह रहे हैं, ए रामदास चल मुझको अपनी गोद में लेकर के चल दे, अब मैं तेरे संग ही रहूंगा, तू जहां रहता वहीं रहूंगा, तुझे रोज रोज आने, तुझे हर एकादशी आने की जरूरत नहीं है। रामदास जी को एक क्षण के लिए चिंतन चित्त में आया, तुरंत नेत्र खोल के देखे तो सामने तो कुछ नहीं, पर गर्भगृह का द्वार खुला हुआ था। बंधु एक बात बताएं, कभी भी नाम जप करो, कभी भी साधना करो, उस समय ना चित्त में ठाकुर जी की कोई लीला का चिंतन करके जप प्रारंभ करना। मैं यहां का अनुभव बता रहा हूं, महाराज जी के सन्मुख अपने भाव प्रकट कर रहा हूं। जब आप लीला का चिंतन करके जप करते हैं, सबसे पहली बात आपको यह नहीं पता चलेगा कि समय कितना निकल गया और जप पूर्ण भी हो रहा है। दूसरी बात, बीच बीच में आपको कुछ अनुभव होंगे, ऐसे स्वर या फिर ऐसी आकृतियां दिखेंगी जो भगवत संबंधी होंगे, उनको ध्यान से देखिएगा। और यदि धूमिल दिखाई दें तो अपना जप और बढ़ाइए, अपने नाम में साधना और बढ़ाइए, धीरे धीरे वो स्पष्ट होने प्रारंभ हो जाएंगी, ठाकुर जी कोई संकेत करेंगे आपको। रामदास बोढ़ाना रात भर कीर्तन कर, ठाकुर जी उसको संकेत कर रहे हैं कि मैं तेरी गोद में बैठ के तेरे संग चल लूंगा। नेत्र खोल के देखा तो गर्भगृह खुला था। रामदास जी ने धीरे से उठ करके मन में विचार किया, अरे रामदास जीवन भर नियमों का पालन किया, अब तो प्राण त्यागने का समय, कुछ दिन बाद तेरे प्राण चले ही जाने, ठाकुर जी ने संकेत कर दिया है, अब तू जाके ले ही ले ठाकुर जी को। गर्भगृह का द्वार खोल करके भीतर देखा, श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं और महाराज तुरंत भीतर प्रवेश करके अपनी भुजाओं से जैसे उठाया, इतने हल्के हो गए ठाकुर जी, रुई के जैसे हल्के हो गए, मानो जैसे स्वयं तैयार बैठे उसके संग चलने के लिए। और तुरंत महाराज रामदास जी की गोद में खड़े होकर के ठाकुर जी, बार बार कानों में एक स्वर जाता है, रामदास कौन बोलता है पता नहीं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, मंगला के दर्शन खुलने वाले हैं, मंदिर में पुजारी आ जाएंगे, बवाल मच जाएगा, उससे पहले भगा ले चलो हमको यहां से। और रामदास बोढ़ाना जी अपनी बैलगाड़ी में लेकर के श्री द्वारिकाधीश को डाकोर जी पधार के। बीच में लीला भी हुई, पुजारियों ने पकड़ लिया था इनको। अब जैसे ही पुजारियों को आता देखा, ये ठाकुर जी को लेके एक बावड़ी में कूद गए, एक सरोवर था उसमें कूद गए, अंदर जाके वहां पे गुफा सी थी, उसमें ठाकुर जी को बैठा दिया। पुजारियों ने आके बैलगाड़ी देखी तो बैलगाड़ी में ठाकुर जी तो नहीं मिले, उनकी एक पटका मिल गया। ठाकुर जी भी, ये सब लीलाएं भी ठाकुर जी कराते हैं, सीधे सीधे किसी को मिल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको थोड़ी पीड़ा ना हो, ठाकुर जी पूर्ण विचार करते हैं, थोड़ी पीड़ा तो इसको दिलाई दूं मैं। अब रामदास जी की बैलगाड़ी में ठाकुर जी नहीं मिले, लेकिन उनकी पीतांबरी मिल गई। पुजारियों ने कहा पकड़ लो इसको, देखो ये ठाकुर जी की पीतांबरी। खूब मारा महाराज,
बुढ़ाना जी के ऊपर खूब प्रहार किया। जब उनके रक्त निकलने लगे तब एक करुण क्रंदन करते हुए एक छोटे से बालक के स्वर में उस बावड़ी से आवाज आने लगी, अरे मूर्खों, क्या कर रहे हो? जानते नहीं हो भक्त मेरे ही अंग होते हैं, उनको पीड़ा देते हो तो मुझे पीड़ा होती है। जब ये स्वर सुना, दौड़ करके पुजारियों ने जैसी बावड़ी में देखा तो बावड़ी में जो जल था उसका जल रक्त के रंग का हो गया था। पुजारियों ने कहा, अरे भैया, ये बोढ़ाना जी नहीं लेके जा रहे हैं, ठाकुर जी इनके साथ जा रहे हैं, छोड़ दो। प्रणाम करके पुजारी सब वापस लौट गए। नीचे जाकर के देखा तो जहां जहां श्री रामदास जी को चोट लगी थी वहां वहां ठाकुर जी के अंग पर भी दर्शन हो रहा था क्षोभ का। नेत्रों से नीर बहाने लगे, चरणों में मेरी वजह से कष्ट हो गया ठाकुर जी। प्रणाम करके जैसे ही देखा तो ठाकुर जी का भी घाव ठीक हो गया, बुढ़ाना जी के घाव भी ठीक हो गए, और अपने अंग से भर करके बुढ़ाना जी उनको लेकर के ठाकुर जी पधारे। कितनी लीलाएं सुनाऊं। ठाकुर जी नियमों में रहते ही इसलिए हैं, तुम में हिम्मत हो तो तुड़वा लो। तुम्हारा प्रेम यदि उज्जवल होगा, श्रेष्ठ होगा, तो ठाकुर जी नियम तोड़ने के लिए ही नियम में बैठे हैं।